बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो हैं ये सेकंड टाइप यानी सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपकी ये जो 7.1 एक्सरसाइज है, इसके अंदर तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करने हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक एक टाइप है। इसमें भी मैं आपको ये बताता चलूं कि 1 से 16 तक ये हैं, तो 1 से 19 तक हैं तो सारे सीरीज के सवाल, सीरीज के, ये सीरीज नहीं है। 1 से लेकर 19 तक सीरीज के सवाल हैं और उनमें फिर 1 से 16 तक वो भी सीरीज के सवाल थे। 17, 18, 19 वो भी सीरीज के सवाल थे, लेकिन 17, 18, 19 सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशंस थे, तो उनको थोड़ा सा पहले 16 सवाल से हटकर थोड़ा सा उनका तरीका डिफरेंट था, लेकिन वो 1 से लेकर 19 तक सारे के सारे सवाल सीरीज के थे। सीरीज में डिफरेंट नंबर्स होते हैं और उनका बीच में नंबर्स के दरमियान सम होता है। ये जो 20 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस हैं, ये उनसे हट कर हैं, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है ये मैं आपको अभी कराता हूं, तभी आपको समझ आएगी इनको कैसे सॉल्व करना है। आए सवाल की स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 20 से लेकर 24 तक जो सवाल हैं उनके अंदर इस तरह का सीन है। क्या 20 क्वेश्चन है, n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। मैं बच्चों इस पर पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई वैल्यू है। हमने ये शो करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये n की तमाम वैल्यूज के लिए ये वाली जो चीज है ये 3 पर डिविजिबल है। इसकी ट्रांसलेशन या मतलब मकसद ये है। अब पहले मैं आपको डिविजिबल लफ्ज का मतलब बता लूं। ये मैंने पहले बच्चों 7.4 एक्सरसाइज जब मैंने पहले करा ली थी, 7.234 मैंने इससे पहले कराई है, तो 7.4 में भी मैंने लफ्ज डिविजिबिलिटी या डिविजिबल का मतलब बताया था, मकसद बताया था। तो फर्ज कर लो मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूं। मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं, 18 इज डिविजिबल बाय 8। ये रॉन्ग सेंटेंस है, वजह वेट करें। दूसरा सेंटेंस भी मैं लिख लूं, 18 इज डिविजिबल बाय 6। यस, ये ट्रू सेंटेंस। अब मैं पहले इस पर बहस कर लूं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिविजिबल हो तो इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। पहले मैं इसकी डिस्कशन, इसका जवाब दे लूं, फिर इसके बारे में भी बात। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिविजिबल हो तो क्या होगा जरा देखना। 6 3 आर 18। पहली बात, रिमाइंडर 0 होगा। दूसरी बात, ये जो आंसर है, रिजल्ट है, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिविजिबल हो तो ये जो रिजल्ट है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये रिजल्ट डेसिमल में नहीं होगा, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब आप 18 के साथ 8 की डिवीजन करें, 18 को 8 पे डिवाइड करें, 8 2 आर 16, 2 रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। आगे अगर जाना चाहें तो डेसिमल में आंसर आएगा, मजीद इसमें आप ऐसे डेसिमल में आएगा आंसर। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड ना हो, डिविजिबल का मतलब है पूरा डिवाइड होना, तो डिवाइड ना हो रहा हो तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या दूसरे लफ्जों में ये जो आंसर है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, आंसर डेसिमल में आएगा। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर पूरा डिवाइड हो जाए
तो वहां पे जो आंसर है, रिजल्ट है, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड होना। आए अब यही बात हमने करनी है कि इसको हमने देखना है कि ये तमाम n के लिए ये चीज 3 पर डिवाइड हो सकती है पूरी पूरी। आए जी, पहली बात हम इस एक्सप्रेशन में n को 1 पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये n को 1 पुट करने पर ये जो चीज बनेगी ये 3 पर डिवाइड हो सकती है। आए पुट n इक्वल्स टू 1, इसमें हमने n को 1 पुट करना है। 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 ऐड करें, ओवरऑल ये चीज 1 बनी, विच इज का मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, विच इज डिविजिबल बाई 3। यानी ये जो भी रिजल्ट आया है क्या ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, दैट इज या विच इज डिविजिबल बाई 3। क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाई 3। ये 3 पर पूरा 3 जो है ये 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सो गिवन इज ट्रू। लेट ये 9 होता तो भी हम कहते गिवन इज डिविजिबल बाई 3। लेट ये 6 होता हम कहते इट इज डिविजिबल बाई 3। लेट ये 12 होता हम कहते इट इज डिविजिबल बाई 3। लेकिन फर्ज कर लो ये 13 होता, बात इधर ही मुक जाती, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सो गिवन कैन नॉट बी ट्रू, is not true for n equals to 1। अगर ऐसे आंसर आ जाता, फिलहाल तो ये 3 है which is divisible by 3। अब आगे चलते हैं। so given is true for n equals to 1। step 2, अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 में वही काम, हमने ये मान लेना है कि इसमें हम n को k पुट करें तो ये जो भी चीज बनेगी ये डिविजिबल बाई 3 है। ये स्टेप 2 में हम काम करेंगे। सपोज गिवन से मुराद ये वाली चीज, गिवन इज ट्रू फॉर ये पूरा सेंटेंस, गिवन से मुराद ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा प्रोपोजिशन। बुक वाले ये P ऑफ X लिखते हैं ना, प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन। तो इस तरह से P ऑफ N कह लेते हैं इस तरह से। तो मैं P से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आगे चला रहा हूँ, P से नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो गिवन इज ट्रू फॉर N इक्वल्स टू K, दैट इज इसमें हम n की जगह k पुट करके पूरे सेंटेंस को ट्रू कह लेंगे। दैट इज k क्यूब प्लस 2k इज डिविजिबल बाई 3। यानी हमने इस पूरे सेंटेंस को n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लिया कि k क्यूब प्लस 2k दिस होल थिंग इज डिविजिबल बाई 3। ये हमने इसको 1 समझकर इसको सेंटेंस या एक्सप्रेशन, इस पूरे सेंटेंस को हमने 1 नाम देकर आगे चल पड़े, यानी इस स्टेटमेंट को 1 नाम दे दिया। इस पूरी चीज को स्टेटमेंट कह लें, सेंटेंस कह लें, प्रोपोजिशन कह लें, इस पूरी चीज को स्टेटमेंट 1 कह के इसको रोक लिया। ये चीज हमारे पास पड़ी है, मौजूद है ये रिजल्ट। अब आगे चलना है, काम वही बेटा कर रहे हैं। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन, यानी ये पूरी स्टेटमेंट, ये पूरा सेंटेंस गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। दैट इज जहां जहां अब n है हमने k प्लस 1 लेकर कहना है कि इट इज ट्रू फॉर, इट इज डिविजिबल बाई 3। n की जगह इस पूरे सेंटेंस में n की जगह हमने k प्लस 1 लेकर इस पूरी चीज को हमने कह दिया कि ये डिविजिबल बाई 3 है। ये हमें बेटा प्रूव करना है। आपकी मर्जी है, इतनी बात को अंडर बॉक्स कर लें या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, यानी जो चीज प्रूव करनी। अब इसके अंदर से आपने असल में ये चीज है स्टेप 3, बाकी पहला या दूसरा स्टेप पिछले 19 क्वेश्चन तक स्टेप 1 और स्टेप 2 सिंपल ही है। इधर भी असल ये स्टेप है क्या, स्टेप 3। हमने अब इसकी ये वाली चीज ले करके इसको आगे सॉल्व करना है और ये शो करना है कि ये तो वाकई डिविजिबल बाई 3 है। यानी इतनी चीज को लेकर के ये वाली चीज इतनी, इसको आगे सॉल्व करना है। आए जी, कंसिडर किया, सेंस किया, लेट किया, ये वाली चीज ले ली, इसी के अंदर ये वाली चीज ले ली, लेकिन ये चीज आगे प्रूव करनी है कि ये डिविजिबल बाई 3 है। ये चीज ले ली, k प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1। हमने तमाम क्वेश्चन में बच्चों ये चीज लेकर इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किया, a प्लस बी का क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये मैंने पहले अपने किसी एक लेक्चर में ये फार्मूला बोलकर बताया था, उसको आप देख लेना उधर
किसी क्वेश्चन में ये है। अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, साथ अब ये चीज प्लस 2k प्लस 2। इसको मजीद थोड़ा सा आगे सॉल्व किया, k क्यूब 1 का क्यूब 1, ये बना 3k, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। बच्चों यहां पर आकर अब रुकना है और बात को गौर से सुनना है। हमने इस तरह के ये जो आज हम सवाल कर रहे हैं 20 से लेकर 24 तक, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में यहां पर आकर जो भी इसके अंदर हम एक दो स्टेप्स करेंगे, यहां पर एक दो स्टेप्स के बाद जब पहुंचेंगे तो इधर आकर किसी ना किसी तरह हमने इसके अंदर इक्वेशन 1 वाली चीज बनानी है। इतनी ये चीज किसी ना किसी तरह इसके अंदर पैदा करनी है, क्रिएट करनी है, बनानी है। उधर सीरीज में भी याद करें, हम सेकंड लास्ट टर्म वो बनाते थे इक्वेशन 1 की, उधर हम सेकंड लास्ट टर्म बनाते थे जो पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 से 16 तक होते थे। इधर भी हम काम तकरीबन उसी जैसा ही करने हैं। क्या हमने यहां पर आकर स्टेप 3 के अंदर स्टेप 2 की इतनी चीज किसी न किसी तरह इसके अंदर पैदा करनी है, बनानी है, लेकर आनी है इसी के अंदर से। तो गौर करें, हमने k क्यूब प्लस 2k किसी न किसी तरह उधर से देखो पढ़ा है। यस, k क्यूब प्लस 2k इस वक्त तो पढ़ा है, ठीक है। तो इसको इकट्ठा कर लो, इन दो को कनेक्ट कर लो। हम क्यों ये चीज ला रहे हैं, वेट करें, हम ये ऐसी चीज यानी इक्वेशन 1 वाली, एक्सप्रेशन 1 वाली चीज इधर क्यों ला रहे हैं, वेट करें। ये बना ली, बाकी जो भी है उनको अलग कर लें, इनको अलग कर लें। ये मैंने ये काम किया, रीअरेंजिंग, इसको और इसको इकट्ठा किया, बाकी सबको इकट्ठा किया अलग से। ये देखो 3k स्क्वायर प्लस 3k और 1 प्लस 2, ये 3 बन गया, यानी इनको और इनको बीच में प्लस है सारों के, इसलिए प्लस डाल। अच्छा, इसमें से 3 मजीद कॉमन निकल रहा है, ये चीज बन गई। अब हम वो बात बोलने लगे, हमने इसलिए इसको इसके अंदर से पैदा किया, बनाया, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि ये चीज डिविजिबल बाय 3 है। ये हमारे पास, ये देखो ना, ये जो सेंटेंस या स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 ये जो नाम दिया हुआ है स्टेप 2 के अंदर, ये जो स्टेटमेंट 1 है, इसमें क्या चीज है हमारे पास, ये मौजूद है हमारे पास सवाल के अंदर, ये पहले से चीज पड़ी है। क्या, k क्यूब प्लस 2k इज डिविजिबल बाय 3। तो यही बात हम कहेंगे, इस चीज पूरे के अंदर जो पहला फैक्टर है ये वाला, ये एक फैक्टर है, ये पूरा एक फैक्टर है। ये here first factor is divisible by 3, this factor, because of 1, statement 1। सिर्फ 1 लिख लें, statement 1 ना लिखें, because of 1। and this second factor, ये एक फैक्टर है, टर्म कह लें या फैक्टर कह लें, ये दूसरा फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। ये फैक्टर 3 का मल्टीपल है, क्लियरली ये 3 का मल्टीपल है, तो ये फिर 3 पे डिवाइड भी होगा। कोई चीज 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो वो 3 पर जरूर डिवाइड होगी। कोई भी चीज जो 3 के मल्टीपल्स में है वो जाहिर है 3 पर डिवाइड भी होगी। बिल्कुल सही है, यही बात हम कह रहे हैं। अब 2 फैक्टर, हर एक फैक्टर 3 पे डिवाइड हो रहा है, लिहाजा उनका सम भी 3 पर डिवाइड होगा। मैं 2 फैक्टर अलग से कहता हूं, एक फैक्टर है 12 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर है 15 भी 3 पर डिवाइड हो रहा है। अब इनका सम भी 3 पर डिवाइड होगा। 2 अलग अलग वैल्यूज अगर 3 पर डिवाइड हो रही हैं तो उनका सम भी 3 पर डिवाइड होगा। तो यही बात आगे लिखी है, also sum of 2 factor is divisible by 3। इनका फिर सम भी जो है ना, ये फैक्टर भी 3 पर डिवाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, एक्सप्रेशन 1, एंड ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है, लिहाजा इनका सम भी 3 पर डिवाइड होगा। हेंस ये सम से मुराद ये टोटल चीज, दैट इज, पहले मैंने लिख लिया, दैट इज दिस वन इज डिविजिबल बाय 3। बहरहाल आप इतनी चीज ना भी लिखें,
ये चीज ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं ऊपर कह चुका ना कि सम इज डिविजिबल बाई 3, तो सम बना लिया। इसलिए ये चीज सेंटेंस की फॉर्म में है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में। हैंस या सो गिवन इज ट्रू फॉर, वही दो बातें। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया। हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। बच्चों इसमें इन तमाम क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। पहली कैलकुलेशन करके चेक करेंगे क्या वो डिविजिबल बाई 3 है, फिर k के लिए मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। जहां जहां n है उधर k प्लस 1 करके पूरा सेंटेंस लिख लिया, इट इज डिविजिबल बाई 3, ये प्रूव करना है। इसमें फिर इतनी चीज लेकर इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फार्मूला लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, व्हाटएवर जो भी है, उसके अंदर जा करके किसी ना किसी तरह इतनी चीज बनानी है, लेकर आनी है, क्योंकि हमने ये यूज करनी है चीज उसके अंदर, ये स्टेप 1 को यूज करना है। दैट्स वाई वो बना ली और दूसरे फैक्टर के बारे में भी डिस्कशन करनी है, और डिस्कशन करके आगे हमने कहना है कि इट इज डिविजिबल बाई 3। ये तो एक मेथड है, मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से ही कराऊंगा। लेकिन बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले जब बोला था ना कि डिविजिबल है 18 जो है वो 6 पर अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट एक इंटीजर आएगा। कोई नंबर अगर डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर पर पूरा पूरा, तो इधर रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा, इधर रिजल्ट डेसिमल में नहीं आएगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो आए सेकंड मेथड देख लें। सेकंड मेथड ये सिर्फ समझाने की हद तक मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा मैंने हिंट्स में किया है, आपको कराऊंगा मैं इसी मेथड से। ये बच्चों को फौरन क्लिक हो जाता है, वो भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन मुझे पसंद ये मेथड है। जरा आए पहले इस बात का मतलब वही लिखने हैं। इफ n क्यूब, सेकेंड मेथड, इफ n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाई 3, अगर ये 3 पर डिविजिबल है तो यही बात। सो for all n greater or equal to 1, divisible by 3 for all n greater or equal to 1, then it means n cube plus 2n divided by 3 is का मतलब है इक्वल। इज लिख लें या इक्वल लिख लें, एक ही बात है, इज या इक्वल। इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी रिजल्ट क्या आना है, पॉजिटिव इंटीजर आना है, रिजल्ट एक नेचुरल नंबर आना है। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड होगा। इट मीन फिर रिजल्ट आगे डेसिमल में नहीं आएगा, रिजल्ट आगे इंटीजर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा तो रिजल्ट आगे डेसिमल में आएगा, रिजल्ट आगे इंटीजर नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद नेचुरल नंबर, इंटीजर इधर मैं मुंह से कभी कभी इंटीजर निकलेगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही मैं बोल रहा हूँ। तो रिजल्ट इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर वो होल फॉर्म में चीजें होती हैं, होल नंबर जैसे होते हैं ना, इस तरह से डेसिमल में नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात हम कह रहे हैं कि अगर ये डिविजिबल बाई 3 है तो रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, रिजल्ट इज पॉजिटिव इंटीजर। आए अब यही काम हमने ये बात करनी है। इट मीन हर बार हम n को 1 पुट करेंगे या k पुट करेंगे या k प्लस 1 पुट करेंगे, तो हम हर बार ये शो करेंगे कि ये पूरी चीज एक पॉजिटिव इंटीजर है। आए ये अब काम करना है। स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1। इस सेंटेंस में पूरे में डिविजिबल साथ कर लिया, हमने डिविजिबल कर लिया, लेकिन रिजल्ट को हमने पॉजिटिव इंटीजर करना है। तो n की जगह 1 पुट करके आगे सॉल्व किया तो ये आंसर आया 1। 1 इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर विच इज पॉजिटिव इंटीजर, इस 1 के बारे में कह रहे हैं। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी इधर हम डिवाइड 3 करके रिजल्ट हर बार पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे। स्टेप 1 में भी पॉजिटिव इंटीजर, स्टेप 2 में सपोज कर लेंगे, और स्टेप 3 में भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी डिवाइडेड बाय 3 करके रिजल्ट आगे पॉजिटिव इंटीजर लाना है। ये दूसरा मकसद, मतलब ये। स्टेप 2, इन दिस स्टेप वी सपोज दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इट मीन इस पूरे में n की जगह k ले करके हमने इसको मान लिया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको इक्वेशन 1 कह लेना है।
अब ये जगह कम थी, मैंने आगे डॉट्स का मतलब है कि वही जुमले लिखने हैं। इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन, आगे डॉट्स में मैं बोल रहा हूं, वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, दैट इज करके आगे ये चीज लिखनी है कि इस सारे में हमने इसमें n की जगह k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 शो ये करना है इज या इक्वल, इज पॉजिटिव इंटीजर ये शो करना है। आपने अब क्या करना है बेटा, इसके नीचे अगले स्टेप में सिंस करके कंसीडर करके ये चीज ले लेनी है, सिंस ये चीज ले लेनी है, सिंस करके नीचे 3, यानी चीज अब बिल्कुल यही है, नीचे 3 है, बार बार अब देख लो वहां से आगे ये नीचे 3, सबके नीचे 3, सबके नीचे 3 ये चीज कर रहा हूं, यहां से आगे ये काम शुरू हो रहा है, नीचे बस काम वही, नीचे 3 डिविजिबल बाई 3, या ऐसे डिनोमिनेटर में लिख लो या 1/3 करके बाहर लिख लो, मर्जी आप। अच्छा अब गौर करना, इसके नीचे अगले स्टेप में अलग 3 कर लो, इसके नीचे अलग 3 कर लो, यानी अगला स्टेप ये है दिस इज डिविजिबल बाई 3, इसके नीचे भी 3, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, वो मल्टीपल था। नाउ दिस फैक्टर इज इंटीजर, इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर इज इंटीजर बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये वाली चीज बच गई, दिस इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? बिकॉज हम कह चुके हैं कि k खुद जो है, यहां पे k क्या है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, इस तरह से करते करते n खुद क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और k प्लस 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सिंस k इज पॉजिटिव इंटीजर, k स्क्वायर प्लस k ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस 1 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ओवरऑल ये चीज जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। as k is positive integer, so this whole factor is also positive integer, positive integer plus positive integer, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी डिस्कशन यही हो रही है, इधर डिस्कशन डिविजिबल बाई 3 की थी, अब डिस्कशन क्या हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर की हो रही। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ना इधर आके ना पॉजिटिव इंटीजर की बजाय वो लिख लेते हैं m या n या q, n तो वैसे इसमें ना लिखें, q लिखते हैं, तो q का मतलब है दिस इज इंटीजर, m का मतलब इंटीजर, लेकिन मैंने लेटर नहीं लिखा, मैंने वर्ड लिख लिया, पूरी स्टेटमेंट लिख लिया पॉजिटिव इंटीजर। बहरहाल मुझे इसकी बजाय ये पहले जो मैंने मेथड किया था ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं सारे सवाल पहले जो मैंने मेथड किया था उसकी तरह बाकी सवाल भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद मैं पहले क्वेश्चन नंबर 23 करवा लूँ, फिर मैं 24 करवाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए इन तीनों को मैं पहले इकट्ठा करा लूँ। बाकी क्वेश्चन भी 20 से ऑनवर्ड 24 तक बाकी क्वेश्चन भी तकरीबन इसी पैटर्न पर होंगे, लेकिन जिनमें पहले लफ्ज डिविजिबल है ना, मैं पहले वो करवा लूँ, बाकी फिर बाद में कराता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन बाकी के भी इसी पैटर्न पर ही तकरीबन होंगे। तो 23 में ये कहा जा रहा है कि 4 पावर n प्लस 15n माइनस 1 ये पूरी वैल्यू जो है दिस इज डिविजिबल बाई 9 फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 वाले पैटर्न पर उसी फॉर्मेट पर होगा। स्टेप 1 पुट n इक्वल्स टू 1, इतनी चीज के अंदर हमने n इक्वल्स टू 1 पुट करके शो ये करना है कि ये जो भी ये वैल्यू बनेगी वो 9 पर डिवाइड हो सकती है। चेक करें जरा, n की जगह इसमें 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1, 4 पावर 1 प्लस 15 इंटू 1 माइनस 1, इसको अब आगे कैलकुलेट करें, ये टोटल वैल्यू बनी 18। 18 जो है क्या ये 9 पर डिविजिबल है? यस, विच इज डिविजिबल बाई 9, इतना कहना कि ये जो है वैल्यू ये विच इज डिविजिबल बाई 9, यानी हम इसके बारे में कह रहे हैं विच इज डिविजिबल बाई 9। ये वैल्यू जो है, जो रिजल्ट आया इसमें n 1 पुट करने पर ये जो रिजल्ट आया ये डिविजिबल बाई 9 है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2, नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी इसमें n की जगह k पुट करके हम इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे। 4 पावर k
प्लस 15k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 9, यानी ये हमने कह लिया। इतनी चीज अब ये हमारे पास पड़ी है। इस सेंटेंस को या स्टेटमेंट को नाम 1 दे रहे। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी इस पूरी सेंटेंस में, इस पूरी स्टेटमेंट में हमने n की जगह k प्लस 1 ले लेना है और लिख देना है कि इट इज डिविजिबल बाई 9। ये पूरी स्टेटमेंट हमने मान ली। दैट इज 4 पावर k प्लस 1 प्लस 15 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, दिस होल वैल्यू इज डिविजिबल बाई 9। अब ये प्रूव करना है, शो करना है। इसमें वही काम करना है, क्या, इतनी चीज को आगे कंसिडर कर लेना है, इस पे कुछ कैलकुलेशन करनी है और आगे हमने ये शो करना है कि ये चीज डिविजिबल बाई 9 है। आए, इतनी चीज को कंसिडर कर लिया। इसमें अब हमने किसी ना किसी तरह बच्चों ये चीज बनानी है, इसके अंदर ये चीज बनानी है। दैट्स वाई 4 की पावर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने 4k लाना है तो ये पावर को ब्रेक कर लिया। 4 पावर k इंटू 4 पावर 1, 15k प्लस 15 माइनस 1। फिलहाल ये इसको हमने सॉल्व किया तो ये 14 बना। अब बच्चों गौर से सुनना है बात को, किसी ना किसी तरह ये चीज लानी है। अब ये 4k के साथ 4 पड़ा है, हम तो सिर्फ 4k लाना चाहते हैं और 4k के साथ क्या चीज लाना चाहते हैं, 15k। तो बच्चों इस सवाल में और इससे अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में ये काम करना है। क्या, पहली बात ये है कि इसके साथ ये जो k वाली चीज है, इसके साथ ये और इधर ये वाली वैल्यू, यानी k से इधर k के साथ वाली वैल्यू और इधर k वाली वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। ये एक तरह की ट्रिक है। इधर बगैर k वाली वैल्यू और इधर आगे k वाली वैल्यू पूरी, इनका प्रोडक्ट लो। ये क्या बन रहा है, 60k। ये चीज ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो। ये ट्रिक इस क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में यानी 24 में, दोनों में ये लगनी है। वेट करें, हम ऐसा क्यों करें, वेट करें। तो 60k ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कि कैसे 60k बनेगा, इधर से बगैर k वाली वैल्यू और इधर से ये k वाली वैल्यू पूरी, इनका ले लो प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट क्या बना, 60k। 60k ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो। गौर करना थोड़ी देर के लिए। अभी आप इसको देखें तो इसमें से 4 आ रहा है कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये 4k और ये 15k, ये बन गई चीज। वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब साथ आना चाहिए -1 भी, -1 भी आना चाहिए। तो हम -1 लाने के लिए 4 चूंकि कॉमन लेना है तो -4 ऐड भी कर रहे हैं और 4 सब्ट्रैक्ट, 4 ऐड भी कर रहे हैं और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट वाला मैंने इधर लिखा, ऐड वाला इधर लिखा, यानी यहां पे आपने 2 काम करने हैं। एक काम 60k ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर -1 लाने के लिए चूंकि इसमें से अब 4 कॉमन लेना है तो इसी के साथ -4 होगा तो 4 कॉमन लेंगे तो फिर ये चीज अंदर -1 बनेगी। दैट्स वाई -4 यानी 4 सब्ट्रैक्ट भी किया और 4 ऐड भी किया। तो सब्ट्रैक्ट वाला मैंने पहले लिख लिया, ऐड वाला उधर आखिर में लिख दिया 14 के साथ, वरना आप इधर भी साथ लिख सकते थे। बस अब हो गया हमारा काम, अब ये चीज बन गई है। ये फौरन नहीं बन रही थी इस सवाल में, पिछले 20 क्वेश्चन में तो फौरन उसके अंदर से चीज आ गई थी, लेकिन इधर हमें थोड़ा सा टेक्निकली चलना पड़ेगा और अगले सवाल में भी यही बिल्कुल हूबहू इसी तरह का स्टेप करेंगे हम। तो अब बेटा इतनी चीज में से 4 ले लो कॉमन, तो ये शय बन गई। 4 लिया कॉमन यहां से तो 4 पावर के प्लस 15k -1, इन 2 को सॉल्व कर लो। पहले मैंने लिखा 18 और ये चीज मैंने बाद में लिखी है -45 के, प्लस वाली चीज पहले लिख ली और ये वाली मैंने बाद में लिख ली। अब बच्चों इसमें से 9 ले लो कॉमन, क्योंकि हमने डिविजिबल बाई 9 करना तो मल्टीपल ऑफ 9 बनेगा तो डिविजिबल बाई 9 होगा। जैसे पिछले 20 क्वेश्चन में देखें उधर 3 कॉमन लिया था, इधर 9 कॉमन ले रहे हैं। जरूरी नहीं है 9 ही कॉमन हो,
9 के मल्टीपल्स भी कॉमन आ सकते हैं। फिलहाल इसमें 9 कॉमन आ रहे हैं, ये चीज बन गई। अब गौर करना, अब आपको वो बन गई ये चीज। अब आपको ये कहना है, गौर करें, मैं थोड़ी देर के लिए 4 मिटा रहा हूं। दिस होल वैल्यू इज डिविजिबल बाई 9 बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, एक्सप्रेशन 1। साथ 4 भी है ना, तो अगर ये चीज डिविजिबल बाई 9 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू भी डिविजिबल बाई 9 होगी। फर्ज कर लो ये चीज है डिविजिबल बाई 9 है, फर्ज कर लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कहता हूं ये है 18। डिविजिबल बाई 9 का मतलब है 18, कोई फैक्टर है 9 का, ठीक है ना। ये चीज 18 है, 18 इज डिविजिबल बाई 9, 18 into 4 ये भी डिविजिबल बाई 9 होगी। सो 4 into this one, as this one is divisible by 9, so 4 into this one also divisible by 9। इतनी लंबी बात करने की बजाय आप सीधा सीधा ये कहेंगे, here first factor is divisible by 9 because of equation 1 and second factor is also divisible by 9 because it is multiple of 9। अब यहां से आगे फिर आप ये लिखेंगे क्या, it is here first factor is divisible by 9 because of equation 1। साथ ये नहीं कहना कि ये 4 का मल्टीपल है तो इसलिए लंबी बात हो जाएगी, सिर्फ इतनी चीज कहनी है। या अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो पहले ये लिखेंगे 4k plus 15k minus 1 is divisible by 9 because of equation 1 and no 4 into this one, फिर आगे कहेंगे is also divisible by 9। लेकिन इतनी लंबी बात नहीं करनी। फर्स्ट फैक्टर is divisible by 9 because of equation 1 and second factor is also divisible by 9 because it is multiple of 9। sum of two factor is also divisible by 9, दो फैक्टर का सम भी divisible by 9 होगा। So given is true for n equals to k plus 1, hence by mathematical induction given is true for all n greater or equal to 1। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। तो इसमें आपने ये काम दो करने हैं, एक ये और एक ये। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहां अब आपने चूंकि -4 लाना है तो आप इस 14 को भी लिख सकते हैं -4 की शक्ल में। तो बिल्कुल सही है, 14 को आप ऐसे लिखेंगे तो यहां पे फिर -4 लाओगे और इधर डायरेक्ट ये फिर 18 आ जाएगा। -4 को यहां लिख लेना और 18 को, यानी 14 को आपने इस तरह से लिखा तो वो फिर सोचना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट सीधा काम किया कि 4 ऐड भी करें और 4 सब्ट्रैक्ट भी करें, वरना यूं भी हो सकता है। देख लें आप इसको। क्वेश्चन 24, 7 पावर n minus 2 पावर n is divisible by 8 for all n greater or equal to 0। इसमें 0 के साथ बेसिक स्टेप शुरू करना है। पुट n equal to 0, 7 पावर 0 -2 पावर 0, ये 1 - 1 बनेगा। 7 पावर 0 1 है, 1 - 1 दैट इज 0। क्या 0 5 पर डिविजिबल है? यस, 0 जो है विच इज डिविजिबल बाई 5 बिकॉज 0 जो है वो हर नंबर पर डिवाइड हो जाता है। तो 0 हर नंबर पर डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 0 5 पर भी डिविजिबल है। सो फर्स्ट जो हमारा हाइपोथेसिस है या फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी होगी, ट्रू होगी। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। स्टेप 2, सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, दैट इज यहां अब n की जगह आपने k ले लेना। 7 पावर k minus 2 पावर k इज डिविजिबल बाई 5, इसको 1 कह लेना। Step 3, in this step we shall show that given is true for n equals to k plus 1। जहां जहां n है उधर k plus 1 कह के इस सेंटेंस को लिख देना है। गिवन को, गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स, ये 7 पावर k plus 1 minus 2 पावर k plus 1 इज डिविजिबल बाई 5। अब हमने इसमें ये प्रूव करना है। अब हमने क्या करना है, ये चीज ले लेनी है, कंसीडर कर ली इसको, इसके अंदर किसी तरह ये चीज बनानी है। तो उसी तरह से हमने पावर को ब्रेक कर लिया। अब वही स्टेप जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें बगैर के वाली रकम, यहाँ पे पहले फैक्टर में बगैर के वाली रकम और दूसरे फैक्टर में के वाली रकम, ये वाली, इनका साइड पे प्रोडक्ट लो, ये चीज बन गई। यही चीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है, ये ट्रिक है। इसमें बगैर के वाली रकम और दूसरे फैक्टर में के वाली वैल्यू को, इन दो का, इसको नहीं लेना, ये और ये। पहले फैक्टर में
पहले हिस्से में बगैर के वाली वैल्यू जिसमें के इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरे फैक्टर में वो वैल्यू जिसमें के इन्वॉल्व है। उन फैक्टर्स का, उन वैल्यूज का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। ये चीज बन गई। इसी को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। लेकिन सुन लो, अगर क्वेश्चन में यहां प्लस हो तो पहले ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करो। अगर क्वेश्चन में यहां माइनस हो तो पहले सब्ट्रैक्ट और फिर ऐड करो। बच्चों क्वेश्चन 23 में देखें तो उसमें अंदर प्लस है ना, वो एन वाली वैल्यू, के वाली वैल्यू के साथ एन या के ए की बात है, तो पहले हमने उसमें ऐड किया था और फिर सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इधर अंदर माइनस है, बीच में माइनस है, दैट्स वाई पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है। वो हमें क्वेश्चन से टेक्निकली आइडिया भी हो रहा होगा, क्योंकि हमें ये चीज बनानी है ना, तो माइनस है ना, इसलिए पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। लेकिन फर्ज करो यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम पहले ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि कॉमन लेने से यही चीज, ये वो चीज बननी है जो इधर हो। प्लस होता तो फिर पहले प्लस करते, ऐड करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते। इधर माइनस है इसलिए पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड। अब 7 यहां से कॉमन ले लो। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि यही चीज बनानी होती है, तो वो इसलिए कि 7 यहां से कॉमन लेना है और 2 के इधर लाना है। तो 7 और 2 के उनका प्रोडक्ट लिया, तो ये देखो 7 कॉमन लिया तो ये 2 के इधर लाना होता है, तो वो चीज बन गई। तो 7 कॉमन ले लिया और इधर से ये देखे तो 2 के कॉमन ले निकल रहा है, 7 माइनस 2 ये 5 बन गया। अब वही आगे बात, ये चीज बन गई। इक्वेशन 1 वाली, एक्सप्रेशन 1 वाली, जो सेंटेंस 1 वाली चीज है वो बनानी होती है। सो फर्स्ट फैक्टर, आगे वही सेंटेंसेस सारे जो पिछले 2 क्वेश्चन में लिखे थे वो। स्टूडेंट्स ये वाला सवाल और पिछला सवाल एक और तरीके से भी हो सकता है। ये देखें, आपने 7 को ब्रेक कर लें 2 + 5 में और तब भी हो जाएगा। और इधर ये जो क्वेश्चन 23 का ये स्टेप बना था ना, स्टेप 3 वाली चीज, तो इसमें 4 को ब्रेक कर लें 1 और 3 में। बच्चों ये यहाँ पे हर स्टेप के साथ ये इक्वलिटी साइन, और ये जो है ये क्वेश्चन 23 के स्टेप 3 की ये चीज़ें हैं, ये कुछ आखिरी कैलकुलेशंस हैं। इसमें ये 15 और -1 को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें स्टेप 2 की जो चीज़ है ना, ये वाली वैल्यू, ये बनाने के लिए इसको सॉल्व ना करें, इनको इकट्ठा करके 14 ना लिखें, और इस 4 को आपने ब्रेक करना है 1 और 3 में। इस सवाल में या इस सवाल में हमने इस नंबर में हमेशा ब्रेक किया करना है, इस 7 को, और इधर जो है ये 1 में हमने ब्रेक करना है। या यूं समझ लें, या चूंकि हमें 4 के चाहिए, सिर्फ 4 के चाहिए, तो 1 में इसलिए ब्रेक किया 4 को कि ये 4 के 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर 4 के बन जाएगा और 3 अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि इस तरह से करने में या इस तरह से करने में आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला स्टाइल मैंने आपको बताया इस तरीके से, इसमें आपको जो है ये सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक है। तो मेरा मशवरा यही है कि ये तरीका लगा लें। तो इस तरह से मैंने कहा कि जी आपको वो भी समझा लूँ, दिखा लूँ, बता लूँ, ताकि कई बच्चों के जहन में आए कि कोई और मेथड या तरीका है तो वो इस तरह से देख सकते। इस तरीके से अगर करते हैं तो हर क्वेश्चन में अलग से सोचना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो सेम मेथड है सब क्वेश्चन में। क्या कि पहले हिस्से के अंदर, पहले फैक्टर के अंदर वो वैल्यू लो जिसमें के इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरे फैक्टर के अंदर से वो वैल्यू लो जिसमें के इन्वॉल्व है, उनका प्रोडक्ट लेकर वही चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ये मतलब ये वाला जो मेथड है ये जरा जल्दी क्लिक हो जाएगा और सारों में सेम है। लेकिन आप करना चाहें तो ये क्वेश्चन 23 का ये वाला जो स्टेप 3 वाला हिस्सा है इस तरीके से कर सकते हैं, और 23 का स्टेप 3 वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन बच्चों ये फिर हर पार्ट में सोचना पड़ेगा टेक्निकली, उधर आपको देखना पड़ेगा, तो वो मसला बन सकता है ना। उधर हर क्वेश्चन में फिर अलग से टेक्निक है, इस तरीके से हर क्वेश्चन में सेम टेक्निक है। तो बहरहाल आप उससे भी कर सकते हैं और यूं भी हो सकता है। क्वेश्चन 21 है, इसमें हमने शो करना है कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ n into n square plus 5 for all n greater or equal to 1।
स्टूडेंट्स, कोई भी एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो वो नंबर फिर उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मैं इस बात को यूं समझाता हूं, मैं कहता हूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 8। अगर ये बात दुरुस्त है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो 8 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये बात श्योरिटी है, यानी रिमाइंडर 0 होगा। अगर कोई नंबर किसी और नंबर का फैक्टर हो तो वो नंबर फिर उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2। इधर मैंने यही बात कही है कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, so it means we shall show that if 6 is a factor of this one, then this one value will be divisible by 6, यानी वो फिर 6 पर पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर कोई वैल्यू का कोई और वैल्यू फैक्टर हो तो फिर वो जो वैल्यू है उस नंबर पर पूरी पूरी डिवाइड होगी। यही बात मैंने लिखी है कि ये चीज प्रूव करने की बजाय इट मीन्स हम ये चीज प्रूव करेंगे कि ये वाला नंबर जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये 6 पर पूरी पूरी डिवाइड होगी। इस बात को मैं एक और अंदाज में यूं भी पेश कर सकता हूं कि फर्ज कर लो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के आपने फैक्टर बना लिए, ये दो इसके फैक्टर हैं। तो अगर ये नंबर्स, ये वैल्यूज इसका फैक्टर हैं तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू जो फैक्टर होती है वो जरूर उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ये पक्की बात, आप इसको इस पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगी, यानी रिमाइंडर 0 होगा। तो इस सवाल को, फैक्टर वाले सवाल को भी आप डिविजिबिलिटी वाले मेथड से कर सकते हैं, यानी इसको बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस के साथ तरह ही करना है। तो आए अब वही बात, अब इसमें ये सेंटेंस लिखकर आपने आगे जो है ये उसी तरह से चल पड़ना है। पुट n इक्वल्स टू 1, इसमें n की जगह 1 पुट किया, रिजल्ट बना 6। आगे हम कहेंगे 6 इज डिविजिबल बाई 6। नो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ये चीज कह दी। अब ये वाली चीज जो है, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 वाली वैल्यू, ये इसके अंदर हम अंदर से हमने बनानी है। इसको अब आगे कंसीडर कर लिया, बाकी वही पैटर्न। यहां पर आकर बच्चों आपने थोड़ा सा टेक्निकली देखना, स्क्वायर को ओपन किया, ये चीज बन गई। अब इधर देखें, हमें बनानी इसके अंदर ये वाली चीज है, तो गौर करें, यानी k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बनाना है। तो k इंटू के स्क्वायर प्लस 5, यानी के स्क्वायर प्लस 5 की अलग ग्रुपिंग कर लें और बाकी चीज की अलग। अब k को पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। k को इससे मल्टीप्लाई किया और k को इससे मल्टीप्लाई किया। अब पूरे k को इसके साथ और इसके साथ, फिर 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करें। अब इस चीज को ना छेड़ें, क्योंकि ये हमने बनाने के लिए ये टेक्निकली इसके अंदर ये काम किया। बाकी इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ तक पहुंचे। हम यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारी ये कोशिश है कि इधर किसी ना किसी तरह, जैसे बाकी तमाम क्वेश्चन में ये जो बाहर वाला यहाँ पे नंबर है, इतनी चीज तो बन गई, यहाँ पे ये जो नंबर है इसके जगह बाहर 6 बने या 6 के मल्टीपल बने, क्योंकि हमने कहना ना थोड़ी देर बाद कि ये डिविजिबल बाई 6 है। तो यहाँ हमने बाहर 6 बना सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इस सेंटेंस, इस जगह पर आकर आगे हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद आगे हम ये 2 स्टेप्स ना भी करें तो हम ये कह सकते हैं, सुनना जुमला, मैं पहले इसके बारे में बात करूं। आप जो मर्जी के को यहां पुट करो, के ग्रेटर और इक्वल टू 1, जो मर्जी के को यहां पुट करो, 1 2 3 4 वट एवर इज के इज अ नेचुरल नंबर, के इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि n को हमने ग्रेटर और इक्वल टू 1 का और n इक्वल्स टू के है, तो के ग्रेटर और इक्वल टू 1। जो मर्जी के को यहां ग्रेटर और इक्वल टू 1 पुट कर लो, ये अंदर वाली वैल्यू डेसिमल नहीं बनेगी, ये अंदर वाली वैल्यू एक होल नंबर यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगी। आप चेक कर लो, के को कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, ये डेसिमल नहीं बनेगी। तो यहीं पे ही कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है ये डिविजिबल बाई 6 है बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1,
and also the second factor is also divisible by 6 because for each value of k this one is positive integer और ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल की वजह से ये होगा पूरा पूरा डिवाइड हो, मल्टीप्लाई की वजह से ये डिविजिबल बाय 6 होगा। लेकिन मैंने आपको और आसान बात करने के लिए, इससे आगे और आसान बात करने के लिए ये काम किया कि ये 2 इन दो के नीचे अलग लिखा और इसके नीचे अलग। इन दो के नीचे क्यों अलग लिखा, अभी वही बात के मैंने अभी बताना है। अब आपको और इधर से ही श्योर हो जाएगा कि ये कभी डेसिमल नहीं बनेगा अंदर वाली चीज, क्योंकि अगर ये डेसिमल बन गई तो ये फिर पूरी पूरी उससे डिविजिबल नहीं होगी, डेसिमल की फॉर्म में वो इंटीजर नहीं बनेगी, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा अगर ये डेसिमल फॉर्म बन जाती है। बहरहाल देखना, मैंने अब ये 2 इन दोनों के नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग कर लिया, यहां से ले लो k कॉमन, k इंटू के प्लस 1 बन गया। अब ये दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, k एंड k प्लस 1, ये दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो अगर ये ऑड होगा तो ये इवन होगा। जब भी दो कंसेक्टिव इंटीजर्स लें आप कोई से भी दो, तो एक इवन होगा तो दूसरा ऑड, या एक ऑड होगा तो दूसरा इवन। ये ऑड है तो ये इवन होगा, ये इवन है तो ये ऑड होगा। इट मीन दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट जरूर 2 पे डिवाइड हो रहा होगा। आप कोई से भी दो कंसेक्टिव नंबर्स ले लें, उनका प्रोडक्ट जरूर 2 पे डिवाइड हो रहा होगा, यानी ये डेसिमल नहीं बनेगा। ये पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर में 1 ऐड करें तो भी इंटीजर, तो ये यहां पे भी आप कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू फुल इंटीजर है, मल्टीप्लाई विद 6 है, लिहाजा ये 6 पे डिवाइड हो जाएगी और ये भी 6 पे डिवाइड हो जाएगी। वगरना आप यहां पे भी कह सकते हैं, ये दो स्टेप आप बेशक ना भी करें, इधर ही आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, सेकंड फैक्टर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6 बिकॉज k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 विल बी k square plus k plus 2 over 2 will be an integer for all values equal or greater than k. So it is also divisible by 6. So it is also divisible by 6. It is also divisible by 6. वगरना यूं करके आप कर लें तो ये आगे वही टर्म्स हैं, सारी कुछ वही बात मैंने स्टेटमेंट लिखी। अच्छा, अब कोई बंदा कहे नहीं सर इसको डिविजिबिलिटी वाले मेथड से ना करें, इसको फैक्टर टर्म के साथ ही प्रूव करें, यानी जरूर आप ऐसे ना करें, आप फैक्टर से ही करें। तो फैक्टर वाले मेथड से भी, फैक्टर वाली स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, वो ही लफज होंगे सारे। n को 1 पुट करें, ये 6 आंसर बना, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है ना। 6 जो है ये वाला जो 6 है, पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, इसमें पुट करें, रिजल्ट आया 6। क्या इसका 6 फैक्टर है? हर बार इसके लिए हमने शो करना है कि 6 इज अ फैक्टर। तो ये जो जवाब आया है, इस जवाब का 6 फैक्टर है। यस, 6 अपने आप का फैक्टर ही होता है। तो विच इज फैक्टर ऑफ 6 की बजाय आप लिखेंगे एंड 6 is a factor of 6, इस विच इज की बजाय आप 6 is a factor of 6, यानी इसके लिए 6 जो है इसका फैक्टर होना चाहिए। यहां पे भी सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यहां पे सॉरी आप लिखना है 6 is a factor of, सॉरी 6 is a factor of, 6 is factor of, ये मैं उलट बात लिख बैठा, 6 is a factor of, इसकी जगह n की जगह k पुट कर लें, k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 एंड k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है, इसको 1 कह लें। एंड अब आगे इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ, ये उलट बात लिख, 6 इज अ फैक्टर ऑफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 स्क्वायर, ये स्पेस कम है, प्लस 5। ये बात हमने शो करनी है। वी शैल शो दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब इसको लेकर के आगे इस पे सारा यही प्रोसेस करके यहां तक एज इट इज पहुंचना है, फिर आगे कहना है ये स्टेप तक पहुंच जाएं, यहां तक या यहां तक, आगे सारी
वही बात अब आपने लिखनी है कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, आल्सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 6, और ये अंदर वाली चीज इंटीजर है। आपने अंदर वाली चीज के बारे में यहाँ या यहाँ कुछ ना कहें, डायरेक्ट कहें इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 6। वैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा बोलना चाहें कि अंदर वाली चीज जो है वो डेसिमल में नहीं है, सिंस k इंटू के प्लस 1/2 प्लस 1 इज एन इंटीजर, बस इतना कह दें तो पॉजिटिव इंटीजर। और ये भी फैक्ट 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, सो सम ऑफ टू वैल्यूज, आगे सारा फैक्टर लफ्ज लिख लें, डिविजिबिलिटी की बजाय फैक्टर के सेंस में भी यूं कर सकते हैं। यानी आप डिविजिबिलिटी की बजाय फैक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज या फैक्टर की फॉर्म लफ्ज़ों में इसको करना चाहें तो ये इसी तरह से यूं कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से हिंट दे दिए, बाकी आपने कर लेना है, इंशाल्लाह हो जाएगा, समझ आ गई। मर्जी आपकी डिविजिबिलिटी की सेंस में कर लें या फैक्टर की टर्मिनोलॉजीज में रहकर कर लें, जैसे मर्जी कर लें। क्वेश्चन 22 में हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक रैशनल नंबर है। इसमें मेंशन नहीं है एन की कंडीशन। जब एन की कंडीशन मेंशन ना हो तो हम ऑल नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी इसमें भी हम एन की कंडीशन फिर यही रखेंगे। अगर क्वेश्चन में एन की कंडीशन ना मेंशन हो तो वहां हम एन की कंडीशन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर ही लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ही यही होता है कि उसमें हम कोई भी वैल्यू होती तो उसको ऑल नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू शो करते हैं, साबित करते हैं। तो हमने ये शो करना है कि ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, एक रैशनल नंबर होगी। स्टूडेंट्स, वैसे रैशनल नंबर की काफ़ी डिटेल में मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन इधर फिलहाल रैशनल नंबर को इन शॉर्ट में बताऊंगा। रैशनल नंबर में लफ्ज़ रेशो पड़ा है, इट मीन रेशो ऑफ टू इंटीजर्स p by q फॉर्म। इट इज़ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स की रेशो जो है वो रैशनल नंबर है, प्रोवाइडेड दैट q इज नॉट जीरो, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो ना हो, जीरो इंटीजर ना हो। तो कोई सा भी नंबर जो p बटे q फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर होता है। ऑल इंटीजर्स, मसलन पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, इन सब को हम p बटे q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर जो हैं ये p by q फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिलहाल मैं इधर इंटीजर्स की बात करता हूँ, डेसिमल में या अंडर रूट में रैशनल नंबर क्या होते हैं उन पर फिलहाल ना जाएं। इसमें फिलहाल ऑल इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ रैशनल नंबर की बात इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही होगी, तो वो मैं जब क्वेश्चन में इंटीजर की कोई बात आएगी तो मैं बोलूँगा कि ये कैसे रैशनल नंबर। तो हमने इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज लेकर के शो ये करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम n को 1 पहली कैलकुलेशन पुट किया करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन। तो n को 1 पुट करें, इसको सॉल्व करें तो ये 15, ये पूरी चीज में हमने n को 1 पुट करना है। तो ये सॉल्व करें तो ये 15/15 विच इज 1। क्या 1 जो है ये रैशनल नंबर है? यस, 1 जो है ये p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। सो इट इज अ रैशनल नंबर। अभी मैंने बोला कि हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, तो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये रैशनल नंबर। So given is true for n equal to 1. Suppose given is true for n equals to k. It means पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह k पुट करके इसको रैशनल नंबर मान लेना है, यही बात की है। और इसको हमने 1 स्टेटमेंट को 1 नाम दे दिया। Step 3, in this step we shall show that given is true for n equals to k plus 1. जहां जहां n है k plus 1 लिखकर इसको रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको कंसिडर कर लिया ये चीज लेकर के। इसमें अब ये पावर 4 को ओपन करना। स्टूडेंट्स, पावर 3 तक यानी a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का क्यूब, ये पावर 3 तक तो हमारे पास फार्मूले हैं, लेकिन पावर 4 5 6 वगैरह कोई भी पावर हो तो ये इससे अगली एक्सरसाइज का अगर मेरा आप लेक्चर सुने 7.2 में, तो उसमें हमने पावर, हैवी पावर को, हायर पावर को ओपन करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था। और बाइनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये 4 से 0 a प्लस बी होल पावर 4, तो उसको मैंने बाइनोमियल थ्योरम से, मेरा वो लेक्चर सुने ना, तो ये जो कोफिशिएंट है कॉम्बिनेशन होते हैं, इसको हम पास्कल ट्राइंगल से शो कर सकते हैं। 1 1 इनका सम 2
इधर एंड पे 1 1, अब इनका सम 3, इनका सम 3, एंड पे 1 1, इनका सम 4 6 4, एंड पे 1 1। तो ये n इक्वल टू 4 के लिए ये कोफिशिएंट्स हैं। तो ये मैंने आगे फिर ये पास्कल ट्राइंगल से ये कोफिशिएंट लिख लिए, a प्लस बी होल पावर 4, तो ये 4c0 a पावर 4 माइनस 0 b पावर 0, 4c1 a पावर a, यहाँ पे k और b 1 है, ये उस तरह से ये किया हुआ है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। आपने ये दो स्टेप्स करके साइड पे ये पास्कल ट्राइंगल से कोफिशिएंट लिख लेने, ये वैल्यू जो है इसमें पुट की, इसमें भी पुट की, स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर लिया, ये चीज बन गया। हमें हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज बनानी होती है, ये इक्वेशन 1 की। तो गौर कीजिएगा, इसमें अब मैंने ये 15 बार ओवर 15 लिखने की बजाय 1/15 कर लिया। स्टूडेंट्स जरा गौर करें, मुझे चाहिए 1/15 या नीचे 15 कह लें, k इंटू 3k4 प्लस 5k² प्लस 7, यानी यूं समझ लें, फिलहाल मैं 15 नहीं बोल रहा हूं, k इंटू 3k4 प्लस 5k² प्लस 7। तो गौर करें, k अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 3k4 एक ये वाली टर्म, 5k² एक ये वाली टर्म, प्लस 7 एक ये वाली टर्म, इनको मैं अपनी आसानी के लिए, जो मेरा टारगेट है, इसके अंदर हमेशा हम इक्वेशन 1 बनाया करते हैं, तो इनको पहले ही मैंने अलग कर लिया, बाकियों को अलग कर ली, ये चीज मैंने कर ली। 3k4 प्लस 5k² प्लस 7, बाकियों को अलग कर लिया। तो ये अलग कर लिया, ये अलग कर ली, बाकी रकमें इसमें ये जो k² की रकमें ये इकट्ठी होगी। अब बेटा इनको पहले k से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करो और इसको भी, तो k इंटू दिस वन प्लस k इंटू दिस वन, और फिर 1 से इस फैक्टर को अलग मल्टीप्लाई करो और इसको अलग, यही काम किया। मुझे इतनी चीज के अलावा बाकी सारों को कंबाइन करना है, इतनी चीज ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, बाहर 1/15 आ रहा है, इन बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये देखें तो फाइनली जो है ये वैल्यू बन रही है। आप चेक कर लो, ये देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसमें कहने की या कोई बताने की खास बात नहीं है। तो ये अब बेटा बाहर जो 15 1/15 था ना, बार बार नीचे 15 लिखने की बजाय ये 15 इसमें, ये 15 इसके नीचे अलग लिखा, इसके नीचे अलग लिखा, इन सब में 15 कॉमन भी आ रहा है, तो ये 15 से 15 अगले फैक्टर से कट गया। अब आगे हम कहेंगे वही बात, तमाम क्वेश्चन के अंदर सेम ही बात आ रही है एंड पे, कि ये अब इस क्वेश्चन में जो लफ्ज है ना कि रैशनल नंबर का वर्ड यूज हो रहा है। फर्स्ट फैक्टर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, एंड सेकंड जो है ये 15 से 15 कट जाएगा तो ये चीज बनेगी, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ये वाली पूरी चीज भी क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज k जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, बट k इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि n को हमने k कहा हुआ है, तो आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, k इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर होता है, k प्लस 1 भी उससे अगला नेचुरल नंबर है। तो आप कोई मर्जी नेचुरल नंबर k को ले लो और इसमें पुट करो, तो ये पूरी वैल्यू एक इटसेल्फ पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बनेगी। और अभी मैं बोल चुका हूं कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो फर्स्ट टर्म इज अ रैशनल नंबर, सेकंड फैक्टर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, मैंने कहा हुआ कि इट इज इंटीजर और रैशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, एंड पे लिखना है हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें जगह थोड़ी रहेगी, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिख लें या फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिख लें। स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन से लेकर 24 तक ये जितने भी सवाल थे, कुछ में लफ्ज डिविजिबिलिटी है, कुछ में लफ्ज रैशनल नंबर है, और एक क्वेश्चन में जो है वो फैक्टर है। फैक्टर्स का भी तकरीबन एक ही मतलब होता है जो डिविजिबिलिटी वाली बात है, और ये रैशनल नंबर भी तकरीबन वही चीज़ ही बन रही है। कर क्या रहे हैं तमाम क्वेश्चन 20 से लेकर 24 में, हर एक के अंदर जो स्टेप 3 है ना, स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर किसी न किसी तरह ये वाली इक्वेशन 1 बनानी होती है। उसके लिए हमें कोई टिपिकल हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट को, टारगेट को, इसको सामने रखते हुए हमने अपने कोई टिपिकल स्टेप ऐसा करना होता है इसके अंदर कि हमें वो अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाए। तो वो फिर 2 फैक्टर बन रहे होते हैं, फिर डिविजिबिलिटी कह रहे होते हैं या फैक्टर
का लफ्ज़ आ रहा है या रैशनल का लफ्ज़ आ रहा है रैशनल नंबर का, तो ये सारों में सेम पैटर्न है। तो 20 से लेकर 24 तक इसी तरह से हैं, सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह 25 से ऑनवर्ड जो हैं वो क्वेश्चन इन इक्वलिटी के हैं, उनका सारों का एक अलग पैटर्न है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर उससे रिलेटेड होगा।